नोएडा में स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए पाजी के साथ एक बार फिर से मैं नोएडा में मौजूद। आज बिल्कुल सही बात है कि मैं सीपी में नहीं, आज नोएडा में मौजूद हूँ और मैंने बताया जैसे कि 15 अगस्त और 14 अगस्त की वजह से मैं आज नोएडा में, मैं पिछली बार भी कई बारों से मैं यहीं पे आता हूँ और यहीं पे शो करता हूँ, तो आज एक बार फिर से यहीं पे मौजूद हूँ। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता आ गए हैं, कहीं भटक गए थे, कहाँ रह गए थे गुरुजी? मैं चला गया वापसी आपकी पुरानी वाली जगह पे। सीपी चले गए और हम आ गए इधर, तो बहुत अच्छी बात है। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात खटाखट की हो रही थी और पता नहीं रेफरेंस आपको पता चला या नहीं चला, लेकिन उसी बात पे हम बात कर रहे थे। शब्द एक ही है, प्रयोग एक बार अप्रैल में हुआ और एक बार कल योगी जी ने किया और कहा कि वो खटाखट जो था, वो जो लोग बोल रहे थे वो पिकनिक पे चले गए और ये जो खटाखट है उस पर हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये एक रेफरेंस था। दूसरा रेफरेंस अखिलेश यादव जी ने कहा कि इधर उधर की बात मत करिए, आप घबराए हुए हैं, 10 उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर और आप अभी से बाजार में और या दिख रहे हैं घबराए हुए। और दूसरी बात जो थी, कांग्रेस ने कहा कि 22 तारीख को यानी 22 जुलाई को वो पूरे देश में एक आंदोलन करेंगे। 22 अगस्त को, I'm sorry, I'm really very sorry, 22 अगस्त को वो एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन ये कि सड़कों पर उतरेंगे और वो इसलिए, एक तो हिंडनबर्ग को लेकर और दूसरा उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर वो 22 तारीख को यानी 22 अगस्त को पूरे देश में आंदोलन करेंगे। पहला मौका मैं दे देता हूं आपको। खटाखट से मैंने बात शुरू की थी जी। भैया ये कहते रहे खटाखट 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 8,500 रुपए हर महीने के हिसाब से आएंगे, किसी के में आए। फिर जब अम्मा लोग गई उनके पास मांगने के लिए, भैया हमारा खटाखट 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 क्या हुआ, तो बोली हमारे सरकार नहीं आई। अरे भैया जहां उनकी सरकार है वहां तो देके दिखाओ, कहीं नहीं दिया। लोगों को बेवकूफ बनाना ये राहुल गांधी जी का काम है, कांग्रेस का काम है। दूसरी चीज कहता हूं भैया, ये कह रहे हैं हिंडनबर्ग, उसके बाद पता नहीं कहां कहां से कोई ना कोई चीज निकाल आते हैं, पुरानी छोड़ देते हैं। मेरा कहना है कि ये आपको कोई भी एक स्टेटमेंट देना है तो आप जरा जिम्मेदारी के साथ दीजिए। यदि 1 लाख रुपए साल के देने हैं और सबको देने हैं तो भैया आप कहीं से तो कैलकुलेशन करोगे भारत का पैसा कितना आता है, कितना खर्चा करोगे, कि खाली टीवी पर खड़े होके खटाखट 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 बोल के पिकनिक मनाने। जब चल ही रहा मामला खटाखट खटाखट कहने में तो क्या दिक्कत है? तुम भी कहो, हम भी कहें। नो 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 कांग्रेस कांग्रेस नहीं, कांग्रेस देयर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कांग्रेस। नोएडा के भाइयों के लिए हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वाकई नौकरी का तमाम इंतजाम कर रही। भारतीय जनता पार्टी के जो इसी नोएडा के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं हर्ष बंसल, उन्होंने नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए निकाल लिए। यह है खटाखट, ये है खटाखट। ये देखिए खबर, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए। हम ऐसे नहीं कह रहे। और दूसरी प्रमाण, अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे ये सॉरी ये गिरफ्तार हो गए। सारी खबरें हर जगह है, ये झूठ बोल रहे हैं। नैनीताल बैंक का सर्वर इन्होंने हैक किया, 17 करोड़ रुपए निकालिए। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने 4 साल पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। उसमें क्या किया, ओबीसी का 27% गायब कर दिया, सिर्फ 3.16% को नौकरी दी ओबीसी को। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कल डांट लगाई है। ओबीसी ने ओबीसी ने कल हाईकोर्ट ने डांट लगाई है कि इसको रद्द करो दोबारा मेरिट से। तो जब नौकरी देते हैं तो आरक्षण को खा जाते हैं, चुरा लेते हैं। मैं 17 करोड़ हैक करके नैनीताल बैंक का, ये खबर प्रमाणित है। ठीक, एक मिनट, कोई बात। आपने जो खबर, बकौल आपके कांग्रेस के प्रवक्ता गिरफ्तार तो हो गए ना, पकड़ लिए गए ना। अब मैं एक बात और बोल देता हूँ, कड़ी से कड़ी सजा, गिरफ्तार हो गए, भागे नहीं है ना, पकड़े हैं ना। भेजेंगे बिल्कुल बुलडोजर भेजिए, बिल्कुल बुलडोजर भेजिए। मैं यही कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं यही कह रहा हूँ कि गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं। हाँ बस ठीक। और दूसरी बात, ओबीसी के आंकड़े, क्योंकि आप हमारे साथ पत्रकारिता में भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ओबीसी के आंकड़े आपको एक बार से फिर से देखने चाहिए। ओबीसी के आंकड़ों पे उन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन है। मैं आप कहेंगे तो मैं कागज खोल के भी रख दूंगा।
आप वो कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उस पर भी वो सामने आए हैं, वो भी ओबीसी पे भी नौकरियों को संदर्भ में कहा गया। जी जी, मैं जाति जनगणना पे ये कहते हैं राहुल गांधी कि हम जाति जनगणना कराएंगे। 1942, 1952, 1962, 1972, उसके बाद मंडल आयोग, कहीं पर भी नहीं लगाया। 2010 में भी जाति जनगणना कराई, पर पब्लिक के बीच में नहीं आए। अजय माकन ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, अजय माकन ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि जातिगत समीकरण को यदि हम बताएंगे तो देश में आग लग जाएगी।